तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से हम मिल चुके हैं आप और हम। और मैंने पिछली वाली क्लास छोड़ी थी कि जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहीं से मैं शुरू करता हूँ क्लास को। मैंने पिछली क्लास जो छोड़ी थी कि अलाउद्दीन के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे उनको मैंने लास्ट में बताया था। बहुत छोटा सा बताया था इसमें मैंने कि किस किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह हुए। ठीक है, आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में, विद्रोह के बारे में, कि किस किस के द्वारा विद्रोह किए गए थे, किस किस ने विद्रोह किए। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोह की अगर हम बात करें, ठीक है, एक एक विद्रोह की हम बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर इतनी क्लास डिटेल में कैसे चल रही है। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पर जो है हर एक चीज़ आपको पूरी तरीके से बताई जाए। उस जानकारी से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि जो ऊपर ऊपर मोटा मोटा जानकारी बता दी आपने, उस जानकारी को रट लिया। और अब जो क्वेश्चनों का पूछने का तरीका है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस तरीके से क्वेश्चनों को पुटअप किया जा रहा है, कहाँ से लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अब उनका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यानी मान लीजिए आपको दिल्ली सल्तनत दे रखा, तो जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली सल्तनत में से केवल यही क्वेश्चन उठा के दे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी, दिल्ली की राजधानी क्या थी, उसके बाद दूसरी राजधानी क्या हुई। ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब इन क्वेश्चनों का पूछने का कोई तरीका नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरीके से रख सकता है, वहाँ से किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो आप उनको ध्यान रख लेना। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ कि अलाउद्दीन के समय के कुछ विद्रोह जो इसके शासनकाल में विद्रोह हुए थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में 4 प्रमुख विद्रोह हुए। ठीक है, अलाउद्दीन के शासनकाल में 4 प्रमुख विद्रोह हुए। पहला विद्रोह जो हुआ था इनके शासनकाल का, ठीक है, पहला विद्रोह, ये पहला विद्रोह उन मुसलमानों के द्वारा किया गया था जो नए नए मुसलमान बने थे। अब ये मुसलमान कौन थे? तो मैंने इससे पहले बताया था कि मंगोलों ने आक्रमण किया था किसके शासनकाल में। आपने सुना है कि 1900 सॉरी 1291 में 1291 में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। और ठीक है, जब जलालुद्दीन खिलजी यहाँ का शासक था, सुल्तान था दिल्ली का, तो 1291 ईडी में मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और जब ये आक्रमण किया जाता है तो इस आक्रमण को विफल कर दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। प्रवृत्ति इनकी दयालुता की थी, दयालु प्रवृत्ति के थे ये। जो जलालुद्दीन खिलजी थे दयालुता की प्रवृत्ति के थे, और यही इनकी मौत का कारण भी बना था। इतने दयालु थे कि इनको जब मारने की तक की कोशिश करी गई थी तो उन विद्रोहियों को इन्होंने माफ कर दिया। ठगों का इन्होंने दमन किया था, तो दमन जब इन्होंने किया तो उस समय इन्होंने उन ठगों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें एक मौका और दे करके बंगाल की खाड़ी की तरफ निर्वासित कर दिया, एक नाव में बैठा करके उनको बाहर भेज दिया कि आप जाइए, आपने जो कुछ अभी तक यहाँ पे किया है, आपसे जो गलती हो चुकी है, आप यहाँ से चले जाइए। ये किसी ने कहा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो ये जो मंगोल थे जो 1291 में आक्रमण करने आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से एक और आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण में जो मंगोल आए थे, उन मंगोलों के नेता को इन्होंने गले लगाया, और गले लगाने के बाद उसे बेटा कहा कि तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम मेरे पुत्र हो। उसके बाद इसके बाद फिर से आक्रमण करने के लिए आए, और ये यहीं पर आकर के मंगोल में बस गए, दिल्ली में ही ये बस गए थे। और ये नए नए सुल्तान बने थे, सॉरी नए नए मुसलमान बने थे। और इन मुसलमानों ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह किया था। जो नए मुसलमान थे जो मंगोलपुरी में बसे थे, जो आज वर्तमान में दिल्ली का मंगोलपुरी है, ये वही मुसलमान थे जो मंगोल आकर के बसे थे किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन के शासनकाल में। इन्होंने ही, मुसलमानों ने ही इसको विद्रोह किया था सबसे पहले। ठीक है, तो 1299 ईस्वी में समय था, उस समय 1299 ईस्वी, तो 1299 ईस्वी में मंगोलों नवनिर्मित मुसलमानों ने आक्रमण किया। 1299 एडी में नवनिर्मित
नवनिर्मित का मतलब होता है कि नए नए जो मुसलमान बने, नवनिर्मित मुस्लिमों ने, ठीक है, नवनिर्मित मुस्लिमों ने विद्रोह किया। नवनिर्मित मुस्लिमों ने विद्रोह किया। विद्रोह का कारण ये था कि ये लोग, क्योंकि इनको बसाया किसने था? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इससे नाराज हो गए, बहुत बहुत तगड़े वाले नाराज हो गए, बहुत तरीके से, ठीक है, यानी इतने कि इसको मारने तक की भी योजना बना दी। उस समय था शासक, और इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर एक चीज और हुई थी। जो नवनिर्मित मुसलमान थे, इन्होंने विद्रोह किया था। कारण उसका एक तो ये था कि क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा। दूसरा ये था कि ये गुजरात पर आक्रमण करके आए थे। गुजरात अभियान किया था इन्होंने। क्या किया था? गुजरात अभियान। ये गुजरात अभियान किया था इन्होंने, और ये गुजरात अभियान करने के बाद यहाँ से लूट का एक सामान लेकर आ रहे थे। लूट का माल लेकर आ रहे थे वहां से, और मार्ग में ही लूट के सामान का इन मुसलमानों के द्वारा 4/5 भाग मांगा गया। कितना जी? 4/5 भाग। लूट के सामान का 4/5 भाग मांगा। इसे देने से मना कर दिया इन्होंने। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो सरदार थे, जो इसके परम मित्र थे, सहपाठी थे, जो इसके साथ साथ लगे आ रहे थे अब तक, उन्होंने इस सामान को देने से मना कर दिया कि हम लूट का सामान नहीं देंगे। 4/5 भाग मांगा। उस समय नुसरत खां जो था अलाउद्दीन खिलजी का एक मतलब मान लीजिए पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ रहता था। कई विद्रोह का इसने दमन भी किया था। नाम था उस व्यक्ति का नुसरत खां। क्या नाम था? नुसरत खां। नुसरत खां उस व्यक्ति का नाम था, नुसरत खां। नुसरत खां ने यह विद्रोह पूरी तरीके से दबा दिया, और उस प्रकार यहाँ से नवनिर्मित मुसलमानों को, कुछों को बंदी बना लिया गया, कुछों को मार दिया गया था। नवनिर्मित मुसलमान भाग करके हमीर देव के पास चले गए, और राजा, ठीक है, एक शासक था उस समय, राजा रायकरण। तो नवनिर्मित मुसलमान कुछ अपनी जान बचा करके हमीर देव के पास पहुंचे। किसके पास? हमीर देव के पास पहुंचे। और कुछ राजा रायकरण के पास पहुंचे। रायकरण, जो मुसलमान बच गए थे उनको मार दिया गया, उनका वध कर दिया गया था। और इनके बच्चे और इनकी स्त्रियों के साथ इतनी बर्बरता के साथ इतना बदसलूकी की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था, कि इनकी बच्चे और पत्नियों को भी मौत के घाट उतार दिया। जो मुसलमानों ने इसका विद्रोह किया था, मंगोलों ने, पूरी तरीके से मंगोल ही थे ये, समझ लीजिए, नए नए मुसलमान बने थे, ठीक है। दूसरा जो आक्रमण हुआ, दूसरा जो विद्रोह हुआ था, दूसरे विद्रोह की हम बात करें तो देखिए, दूसरा विद्रोह इसी के शासनकाल में एक दूसरा विद्रोह हुआ था। उसका नाम था अकत खां। कौन था? अकत खां। दूसरा विद्रोह अकत खां के द्वारा किया गया था। अकत खां जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई, अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई का बेटा था ये, ठीक है। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई, अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई का ये बेटा था, ठीक है। उसका नाम था मोहम्मद। अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई का बेटा था, उसका नाम मोहम्मद था, उसका ये पुत्र था। और इसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये हुआ क्या था कि जब ये विद्रोह कर रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय, ठीक है, एक राजस्थान में अभियान कर रहा था उस समय। यानी राजस्थान में अभियान कर रहा था, राजस्थान जीतने के लिए गया था उस समय। और मार्ग में अपने सैनिकों से बिछड़ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों से बिछड़ गया था। जब बिछड़ गया तो ये जो था, यानी अकत खां नवनिर्मित मुसलमानों से मिल गया, और इनके साथ मिल करके इसने अलाउद्दीन खिलजी को घेर लिया। उस समय कुछ ही सैनिक थे इसके साथ, और जब इसने इसको मारने की कोशिश करी, अलाउद्दीन खिलजी को अकत खां ने मारने की कोशिश करी थी, तो उस समय एक व्यक्ति आया था जो इसका अंगरक्षक था, ठीक है। अंगरक्षक आया, उसने बाणों से इसकी रक्षा करी, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी वहां जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद
इसको इसके हरम में लेकर आए, और हरम में लेकर आए तो वहाँ पर इसको लिटाया। लेकिन अकद खान ने दिल्ली में आकर के ये फैला दिया कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई है और मैं सुल्तान बन गया हूँ। अकद खान ने दिल्ली में आकर के दिल्ली की जनता से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मैं शासक बना हूँ, क्योंकि मैं उसके छोटे भाई का बेटा हूँ, मैं शासक बना हूँ। लेकिन इसके जो अंगरक्षक थे, इसके जो सैनिक थे, उन्होंने इसको हरम में जाने से रोक दिया इन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन हुआ क्या, इतना मौका, इतना समय मिल गया था अलाउद्दीन खिलजी को कि वो अपनी कंडीशन थोड़ा सुधार ले। यानी जैसे अलाउद्दीन खिलजी को होश आया, अलाउद्दीन खिलजी सीधा उसके पास गया, और जैसे अलाउद्दीन खिलजी को उसने देखा तो वो भाग करके अफगानपुर पहुंच गया। अकद खां भाग करके अफगानपुर पहुंच गया। सैनिकों ने इसका पीछा किया अफगानपुर तक, सैनिकों ने इसका पीछा किया और मार्ग में इसकी हत्या कर दी और सड़क को काट करके अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ले आए। तो दूसरा विद्रोह ये था। तीसरा विद्रोह जो किया था इसके समय में, तीसरा विद्रोह करने वाले कौन थे? तीसरा विद्रोह जो किया था इसके समय में, तीसरा विद्रोह किया था इसी की बहन के 2 बेटे थे, और एक का नाम था, ठीक है, इसकी बहन के 2 बेटे थे, एक का नाम था मंगू खां, तो मंगू खां के विद्रोह के नाम से जानते हैं। दूसरा था अमीर उमर। तो दो थे, ठीक है। इसकी बहन के पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी की बहन के पुत्र, इसकी बहन के पुत्र, ठीक है, बहन के पुत्र एक का नाम था मंगू खां। क्या नाम था? मंगू खां। एक का नाम मंगू खां था, एक का नाम था अमीर मुल्क, ठीक है, अमीर उमर। देखिए, अमीर उमर जो था ये बदायूं का सूबेदार था। अमीर उमर की बात करें तो ये बदायूं का ये जो था, ठीक है, अमीर उमर जो था ये बदायूं का सूबेदार था, जबकि मंगू खां अवध का सूबेदार था। दोनों व्यक्ति, ठीक है, अमीर उमर बदायूं का सूबेदार, और मंगू खां अवध का सूबेदार था, ठीक है। बहुत अच्छा पद मिला हुआ था, अवध का सूबेदार था। दोनों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बख्शना चाहा, लेकिन ये फिर भी विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह का कारण क्या था कि जब इसने विद्रोह किया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के अभियान में बिजी था। रणथंभौर तो आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर के अभियान में बिजी था उस समय, और इसी का मौके का फायदा उठा करके इन दोनों ने दिल्ली की राजधानी में विद्रोह कर दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन दोनों को पकड़ करके इनका भी वध कर दिया गया। तो इस प्रकार से तीसरे विद्रोह का दमन कर दिया गया। चौथा जो विद्रोह हुआ था, चौथा विद्रोह आप सभी जानते हैं, हाजी मौला, ठीक है। हाजी मौला ने चौथे विद्रोह किया था। किसने? हाजी मौला का विद्रोह था। चौथा विद्रोह जो था वो हाजी मौला का विद्रोह था, ठीक है, हाजी मौला। इस विद्रोह का कारण ये था कि जो दिल्ली में था, दिल्ली का कोतवाल बनना चाह रहा था। ये क्या बनना चाह रहा था? दिल्ली का कोतवाल। दिल्ली का कोतवाल ये बनना चाह रहा था। कौन? हाजी मौला। और इसी का फायदा उठा करके कुछ नवनिर्मित मुस्लिमों को अपने साथ मिला करके, जो नवनिर्मित मुस्लिम थे ये वाले, इनको साथ मिला करके इसने दिल्ली की राजधानी में विद्रोह किया। और एक उस समय एक व्यक्ति था, ठीक है, शाही शाह, ठीक है, शाही शाह उस समय एक व्यक्ति था, शाही शाह जो था, ये व्यक्ति कौन था? इसका एक अहम रोल होता है इस विद्रोह में। शाही शाह जो था इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उसका एक बेटा था ये, और इसने यानी हाजी मौला ने इसका फायदा उठा करके इसका यानी अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली में नहीं था तो उसका फायदा उठा करके इसको शासक बना दिया। शासक इसको बना दिया, पीछे ये था। अब जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली कि इस प्रकार से मेरे खिलाफ विद्रोह हो गया है, तो उसने शाही शाह को भी पकड़ लिया, इसको भी मार दिया, और उसके बाद हाजी मौला को भी मार दिया। इस तरीके से इसने चारों विद्रोह का दमन कर दिया। तो उस समय दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे, इसने पूरी तरीके से विद्रोह का दमन किया और अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया। वैसे इनका शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, 1296 से लेकर के 1216 AD तक रहता है, यानी कुल मिलाकर के 20 वर्षों का इनका शासनकाल रहता है। 20 वर्ष के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने वो अच्छे काम किए थे कि जो अभी तक दिल्ली सल्तनत में किसी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो बलबन की थी उसी को आगे बढ़ाया, और आगे चल के इसने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली का ठीक है निर्माण किया।
चलिए, अब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय में के विद्रोह, जब बार बार इसके समय में विद्रोह हो रहे थे तो इन्होंने उसका कारण जानने की कोशिश करी। हर बार विद्रोह हो रहे थे, बार बार विद्रोह हो रहे थे, इसने क्या करा कि इसने उस कारण तक पहुंचा जो कारण यहाँ पे थे अभी तक, उन कारणों तक ये पहुंचे और कारण जानने की इन्होंने कोशिश करी। तो इन्होंने जब जाना तो इनके सामने 4 प्रमुख कारण आए। यानी विद्रोह के जो कारण थे वो कौन कौन से थे? विद्रोह के कारण की बात करें तो विद्रोह के जो कारण थे वो 4 कारण थे विद्रोह के, अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह के कारण। ठीक है, विद्रोह के कारण है। ठीक है, अब ये क्या कारण थे? 4 प्रमुख कारण थे। पहला कारण की बात करें, 4 प्रमुख कारण आए। चार प्रमुख कारण कौन कौन से? पहली बात, पहला कारण जो था, पहला कारण ये था कि सल्तनत में यानी राजधानी में हो रहे षड्यंत्रों से सुल्तान का अनभिज्ञ रहना, अनभिज्ञ मतलब अनजान। ठीक है, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। पहला कारण यह था कि जो दिल्ली में बार बार जो इसके खिलाफ विद्रोह उठ रहे थे, उन विद्रोह का कारण यह था, यानी सबसे पहले यह था कि जो सावधानी में इसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उन षड्यंत्रों से सुल्तान अवगत नहीं था, अनभिज्ञ था, यानी उसको जानकारी नहीं होती थी क्या क्या था। दूसरा कारण यह था कि जो शादी समारोह होते हैं, त्यौहार होते हैं, मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं, शादी समारोह होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पर्व होते हैं। इन पर्वों में जो अमीर एक दूसरे के पास जाते हैं, त्यौहार उत्सव भोजों के अवसरों पर मदपान एवं वहाँ पर षड्यंत्र होना। जो शादी समारोह होते हैं, दूसरा कारण ये था जो माना इसने कि जो शादी समारोह है, शादी है, ठीक है, शादी समारोह त्योहार एवं उत्सवों में मदपान एवं षड्यंत्र, यह दूसरा कारण था। मदपान एवं षड्यंत्र यह दूसरा कारण था। यानी यहाँ पर लोग क्या करते थे, शादी समारोह में आपस में बैठते थे, त्योहारों में आपस में मिलते थे, उत्सव मनाते थे और उसी समय यानी शराब वगैरह पीते थे एवं षड्यंत्र रचते थे। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन के खिलाफ, यानी दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ, जो भी दिल्ली सल्तनत में उस समय सुल्तान होता था, इसके खिलाफ ये क्या कर रचते थे? षड्यंत्र रचते थे। तीसरा कारण इसने जाना कि भाई देखो, सामंत वर्ग में एक शक्तिशाली परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। जो सामंत वर्ग था, सामंत वर्ग में एक शक्तिशाली वर्ग थे, तो ये आपस में क्या करते थे? शादी कर लेते थे। ठीक है, जैसे आज भी होता है कि एक अमीर जो होता है किसी अपनी लड़की की शादी, अपने लड़के की शादी अमीर के साथ ही करना चाहता है। गरीब सोचता है कि भाई कोई भी हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर के साथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लड़की खुश रहेगी या लड़का खुश रहेगा। गरीब के साथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ही बराबर का। लेकिन अमीर ये सोचते हैं कि अमीर की लड़की की शादी अमीर की लड़के के साथ ही हो, या अमीर लड़के की शादी अमीर लड़के के साथ ही हो। तो उसी समय ये तीसरी जो पॉलिसी चल रही थी उस समय यही थी कि जो अमीर वर्ग थे, कौन से थे? अमीर वर्ग। ठीक है, अमीर वर्ग जो थे, अमीर वर्ग उस समय अमीर वर्गों के मध्य, ठीक है, अमीर वर्गों के मध्य शादी संबंध, ठीक है, अमीर वर्गों के मध्य शादी, ठीक है, शादी संबंध। ठीक है, तीसरा कारण ये था कि जो अमीर वर्ग थे, अमीर वर्ग आपस में शादी रचा लेते थे, यानी आपस में अपनी लड़की की शादी दूसरे अमीर के साथ कर देते थे। जो सामंत वर्ग था वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे अमीर के साथ कर देते थे। तो तीसरा कारण ये निकाला इसने।
चौथा कारण जो था, चौथा कारण ये था कि जो शक्तिशाली वर्ग था और एक जो कमजोर वर्ग था, इन दोनों के मध्य जो एक, ठीक है, जो एक कम्युनिकेशन बनाता था उस समय, एक वर्ग जो आता था जिसे हम जमींदारी वर्ग बोलते हैं, जो जमींदारी वर्ग होता था, ठीक है, फिर जाके बीच में एक धनी जो वर्ग होता था, एक धनी वर्ग हो जाता था, जो एक उदंड वर्ग होता था, इसका प्रभाव में आना, ठीक है, यानी जनता के बीच में, ठीक है, प्रजा के बीच में, ठीक है, कहने का मतलब है धनी एवं गरीब वर्ग, ऐसा समझ लीजिए कि जो इस समय गरीब वर्ग होता था, यानी प्रजा के बीच में एक धनी वर्ग का उदय होना, सीधा सीधा सिंपल भाषा है कि प्रजा के बीच में, प्रजा के बीच में धनी वर्ग का उदय होना, धनी वर्ग का उदय होना, उदय होना, ठीक है, उदय होना। और ये जो उदय हुआ था तो ये चुनौती दे रहा था किसको, ये चुनौती दे रहे थे, ये चुनौती दे रहे थे सुल्तान को, ये चुनौती दे रहे थे सुल्तान को। तो ये चार कारण जाने अलाउद्दीन खिलजी ने, चार कारणों का पता लगाया। अब इन्होंने क्या काम करा था, सबसे पहले जो राजधानी में षड्यंत्र हो रहे थे इनको खत्म किया, ठीक है। अब कैसे खत्म किया, इसके लिए इन्होंने चार उपाय निकाले थे, ये बताऊंगा कौन कौन से चार उपाय हैं। दूसरा, शादी समारोह जो त्योहार पे थे इनको भी बंद कर दिया, बोले भाई कोई भी, ठीक है, शादी समारोह जितने भी होंगे उनमें कोई दारू मदपान नहीं करेगा, ठीक है। षड्यंत्र रचते हो आप वहां पर जाकर के, कोई किसी की शादी में नहीं जाएगा, ये जो था ना अमीर वर्ग के मध्य शादी, तो इसने कहा था कि शादी समारोह में जितने होते हैं कोई अमीर किसी अमीर की शादी में नहीं जाएगा, अमीर अमीर आपस में शादी नहीं मनाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और दूसरा, प्रजा के बीच में जो धनी वर्ग है ना, सबसे पहले इसको खत्म किया इसने। अभी आप देखोगे बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत खतरनाक प्रणाली निकालते हैं ये, तो इसके लिए इसमें इन्होंने चार उपायों का उपयोग किया। कौन कौन से चार उपाय थे देखिए, मैं बता देता हूँ। चार प्रमुख उपायों का इसने प्रयोग किया, चार प्रमुख उपाय, ठीक है, चार प्रमुख उपाय निकाले इसके लिए इन्होंने, यानी जो इसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे, इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने चार प्रमुख उपायों का प्रयोग किया। अब ये चार प्रमुख उपाय कौन कौन से थे, तो देखिए, पहला जो उपाय था, इसने पहला उपाय कहा धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, जितने भी वो वाले धनी व्यक्ति, ये वाले जो थे, सबसे पहले इसने क्या करा था, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनी, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, ठीक है। सबसे पहले इसने धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनी, बोले तुम्हें हटाऊंगा पहले, सबसे पहले मैं, मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो तो मैं हटाऊंगा सबसे पहले। दूसरा इसने करा था गुप्तचरों की व्यवस्था करना, गुप्तचरों की व्यवस्था, यानी गुप्तचरों का निर्माण किया था इसने। जितने भी अमीर वर्ग थे, यानी देखिए पहले अभी समझाऊंगा मैं इसे, गुप्तचरों की व्यवस्था करना यानी गुप्तचरों का निर्माण करना, ये दूसरा काम था इसका। गुप्तचर विभाग का गठन करना, मद निषेध को लागू करना, तीसरा कार्य था इसका मद निषेध का प्रतिबंध, मद निषेध को प्रतिबंध किया इसने, प्रतिबंध यानी मद निषेध को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। चौथा कार्य था अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने, अमीरों के मेल मिलापों पर प्रतिबंध, ठीक है। अब देखिए, पहले तो धनी व्यक्तियों की समाप्ति कर दी इसने, जितने भी धनी व्यक्ति थे, ठीक है, कुछों को छोड़ करके, कुछ हिंदू शासक उनको छोड़ करके, कुछ अमीरों को छोड़ करके, कुछ सरदारों को छोड़ करके, बाकी जितने भी धनी वर्ग थे उनकी संपत्ति को छीन लिया, जितने भी सोने चांदी उनके घर थे, सब घर में थे, सबको छीन लिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उनको पहले सबसे पहले कमजोर किया कि बोले यही सबसे पहले लड़ाई की जड़ है, यही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, क्योंकि धनी है, किसी को भी धन लेकर के अपनी तरफ कर लेंगे, मेरे मंत्री को अपनी तरफ कर लिया और हो सकता है मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र रचें, तो उनको अलग कर दिया, सबसे पहली बात तो इनको कमजोर कर। दूसरा, ये जो हो रहा था राजधानी में, जो चीजें हो रही थी कि राजधानी में बार बार षड्यंत्र रचे जा रहे थे, तो इसने क्या काम करा, गुप्तचरों का निर्माण किया, गुप्तचरों का गठन किया, गुप्तचरों का गठन करना शुरू कर दिया इसने। किसने, गुप्तचर। क्यों करा, क्योंकि राजधानी में बार बार क्या हो रहे थे, राजधानी में बार बार षड्यंत्र हो रहे थे, तो इसने क्या काम करा, हर एक अमीर के यहाँ, हर एक विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में गुप्तचर बैठा दिए, बरीद की स्थापना कर दी,
ठीक है, बरीद की स्थापना कर दी, इस विभाग का गठन कर दिया, गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया और बरीदों को यहाँ पर नियुक्त किया। हर एक अमीर के वहाँ पर एक गुप्तचर बैठा दिया इसने, ठीक है। दूसरा था, इसके बाद यहाँ पर मद निषेधों का प्रतिबंध कर दिया। ये जो शादी समारोह में जो शराब आप पीते थे, मद निषेध को इसने प्रतिबंधित कर दिया, मद निषेध पर इसने रोक लगा दी। और इसके लिए अगर इसने चेतावनी लगवा दी थी पूरे दिल्ली सल्तनत में कि अगर कोई शराब बेचता पकड़ा गया या पीता हुआ पकड़ा गया तो उसको कठोर दंड का प्रावधान दिया जाएगा, यानी कठोर दंड दिया जाएगा उसे, कठोरता के साथ इस नियम का पालन किया जाएगा। और इसने उससे पहले खुद ने अपने आप से एक शराब छोड़ी, खुद शराब छोड़ी और अपने जितने भी शराब खाने में जितने भी बर्तन थे उनको बाहर फेंकवा दिया इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। एक कहानी है, अभी मैं कहानी बताऊंगा आपको। कहानी क्या है, जैसे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने पहले स्वयं शराब छोड़ी, स्वयं के बर्तन फोड़े, उसके बाद इन्होंने क्या करा था, दूसरों पर ये नियम लागू किए। एक बार ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी जी थे और एक अम्मा अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं कहानी सुना देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह की कहानी है। तो एक अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान थी तो वो गुड़ को लेकर के परेशान थी। आपने सुनी होगी कहानी, वो गुड़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी और क्योंकि उसका जो बेटा था वो गुड़ ज़्यादा खाता था। उस अम्मा को पता चला कि भाई कोई एक महात्मा जी रहते हैं वहाँ पर और उनकी बात हर कोई मान लेता है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को उनके पास लेकर जाऊं, तो हो सकता है कि मेरा बेटा उनकी बात मान ले। अम्मा अपने बेटे को लेकर के महात्मा गांधी जी के पास पहुंची, यानी उन्होंने 20 किलोमीटर की यात्रा पैदल करी, क्योंकि उस समय पैदल जाते थे, तो पैदल वो उसके पास गए, महात्मा गांधी जी के पास गए और महात्मा गांधी जी से कहा कि देखिए, महात्मा गांधी जी ने कारण पूछा कि बताइए अम्मा, आप किस उद्देश्य से मेरे पास आई हैं, कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जब मेरे पास आई हैं आप। बोले कि आप आई हैं कहाँ से आई हैं, मैं 20 किलोमीटर से पैदल आई हूँ चल करके, और ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात नहीं मानता है, गुड़ ज़्यादा खाता है, और आप बताइए, अब मैंने सुना है कि आपकी बातों को कोई नहीं टालता है, हो सकता है कि आप जो कहें वो मेरा बेटा मान जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है अम्मा, आप एक काम कीजिए, आप कल आइए, मैं कल इसका उपाय बताऊंगा। अम्मा चली गई, वापस गई, कल का दिन हुआ, वापस आई पुनः फिर 20 किलोमीटर, वापस आई तो महात्मा गांधी जी ने कहा, अम्मा ने कहा कि महात्मा गांधी जी से कि गांधी जी बताइए क्या उपाय है इसका। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई आज से गुड़ खाना बंद। तो अम्मा परेशान, बोले भाई, तो महात्मा गांधी से अम्मा ने पूछा कि महात्मा जी आप बताइए, ये बात तो आप मुझे कल भी कह सकते थे जब मैं कल आई थी, आपने मुझे कल मैं 20 किलोमीटर आई हूँ, 20 किलोमीटर गई हूँ, 40 किलोमीटर हो गया, फिर से आज मैं 20 किलोमीटर आई हूँ और फिर से मैं 20 किलोमीटर जाऊंगी तो 40 आज का हो जाएगा। ये बात आपको इतनी सी बात कहनी थी तो आप मुझे कल ही बता देते, आपने मुझे दोबारा हैरान क्यों किया। तो महात्मा गांधी जी ने उन अम्मा से कहा कि माता बात सुनिए, कल तक मैं भी गुड़ खाता था, ये आदत मुझ में भी थी, तो जो आदत मुझ में है मैं दूसरों को नहीं कह सकता उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं उस आदत से ग्रसित था। कल तक मैं भी गुड़ खाता था तो मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया कल से, और इसलिए मैं आज इसे समझा रहा हूं कि आज से इसलिए इसे गुड़ खाना बंद। तो हो सकता है कि जो मेरे अंदर आदत है, मैं कैसे कह दूं कि दूसरा व्यक्ति उस आदत को छोड़ दे। मैंने पहले अपनी आदत छोड़ी है, जब जाकर के मैंने इससे कहा, तभी मैंने अम्मा आपको बुलाया था आज। तो इस बात से क्या समझ रहे हो आप, ये इस बात समझ रहे हो कि पहले जो बुरी आदतें हैं, पहले आप उन आदतों को छोड़िए, जब जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को आप सलाह दीजिए। तो यही कारण हुआ था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मद निषेध पर प्रतिबंध लगाया। तो ये भी शराब पीता था, इसके शराब खाने में बहुत बड़े बड़े बर्तन होते थे, शराब के बहुत बड़े बड़े लगते थे। सबसे पहले इसने अपने बर्तन फेंकवाए, खुद ने शराब पीनी छोड़ दी, और जितने भी अमीर थे, जिनके भी ये शराब के वो चल रहे थे, ठेके चल रहे थे, इन सबको बंद करा दिया और कठोर तरीके से प्रावधान किया था कि अगर आपने बंद नहीं किए तो मैं आप पे कठोर कार्यवाही करूंगा, जिसकी सजा आपको मिलेगी। दूसरा, अमीरों के मेल मिलापों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों के मेल मिलाप मतलब इसने कह दिया कि कोई अमीर किसी अमीर से शादी नहीं करेगा, कोई अमीर किसी अमीर के शादी समारोह में नहीं जाएगा। पूरी तरीके से ने एक को अवध में फेंक दिया उठा करके, एक को कड़ा मानिकपुर फेंक दिया, एक को पंजाब फेंक दिया, ठीक है, पंजाबी की सूबेदारी दे दी, एक को लाहौर की सूबेदारी दे दी। इस तरीके से अमीरों को अलग अलग कर दिया। इसने कहा ना तो राजधानी में आएंगे और ना एक दूसरे से मिलेंगे, ना षड्यंत्र रचेंगे मेरे खिलाफ। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के
अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के आज हमारा टॉपिक था ये। आगे मैं भी बताऊंगा कि किस तरीके से मंगोलों ने इस पर आक्रमण किए, दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से मंगोल आक्रमण हुए थे। और सबसे अधिक जो आक्रमण हुए थे मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। इन आक्रमणों को रोकने के लिए इसने लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया था। लोहे एवं रक्त की नीति और मंगोलों के आक्रमण को लेकर के मैं फिर से आऊँगा, कल एक क्लास करवाऊँगा, ठीक है। और अभी इसका बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, फिर आऊँगा मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।